नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो सबसे पहली जानकारी किससे संबंधित है? महंगाई राहत शिविर या महंगाई राहत कैंप। जैसा आपको पता है कि 24 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और राज्य सरकार व्यापक स्तर पर इनका प्रचार प्रसार कर रही है। 24 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक ये लगातार जारी रहेंगे। क्या है ये शिविर? इनमें राज्य सरकार के द्वारा 10 ऐसी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जो जनता को सीधे सीधे महंगाई से राहत देने वाली योजनाएं हों, जैसे कि गैस सिलेंडर योजना या अन्नपूर्णा फूड पैकेट या चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा या कामधेनु पशु बीमा योजना। इस तरह की इसमें 10 योजनाएं हैं। तो कल की जानकारी में भी आपने देखा, परसों भी आपने देखा, लगातार पिछले कुछ दिन से यही न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो इसमें जो 10 योजनाएं हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे यहाँ सभी उसी से संबंधित जानकारी है, जैसे महंगाई से राहत लक्ष्य से 2 गुना पंजीकरण किया गया, यानी कि जितना लक्ष्य था एक दिन में उससे ज्यादा अभी पंजीकरण किया जा चुका है। यहाँ है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बार नए बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में 1,000 और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में 1,000 शहरी क्षेत्रों में और 1,000 ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक खोलने की घोषणा की गई है। तो इस जानकारी को आज देखेंगे हम। अगले पेज पर वही महंगाई राहत शिविर, जहां जो अलग अलग लाभार्थी हैं उनके बारे में या उनके बयान यहाँ है। चूरू तीसरे दिन 66,786 रजिस्ट्रेशन, ये भी महंगाई राहत शिविरों से संबंधित जानकारी। डूंगरपुर की श्रीमती लीला पाटीदार का विश्वास, ये भी वही रसोई गैस सिलेंडर यानी कि महंगाई राहत कैंप से संबंधित जानकारी है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं यानी कि अलग अलग जो जिले हैं वहां से इस योजना से संबंधित यानी कि महंगाई राहत शिविरों के ही लाभार्थियों के बारे में यहाँ दिया गया है। अगली जानकारी है राजस्थान संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति में अव्वल बनेगा, ऐसा अभी प्लान बनाया जा रहा है। राज्यपाल ने सुश्री अपूर्वी चंदेला को विद्या वारिधि की मानद उपाधि दी। अपूर्वी चंदेला कौन है? निशानेबाज। मुख्यमंत्री की जवानों की शहादत पर संवेदना और MSME सुविधा शिविर 28 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। अगले पेज पर जानकारी है, एक है राजस्थान मेगा जॉब फेयर जो कि बांसवाड़ा में आयोजित होने वाला है। और यहाँ बाड़मेर से जो जानकारी है वो भी महंगाई राहत शिविर से ही है कि लोगों के लिए किस तरह से ये फायदेमंद है। यहाँ है भामाशाह स्वर्गीय दानाराम की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? ये बीकानेर जिले के जसरासर में। इसके बाद हमारा इंडेक्स। तो आज आपने देखा मुख्य रूप से तो महंगाई राहत शिविर ही चर्चा में है, आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा है और सुजस मैगजीन में भी लगातार महंगाई राहत कैंप। तो महंगाई राहत कैंप के बारे में सारी जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं। 24 अप्रैल से लेकर और 30 जून तक ये चलेंगे। राज्य सरकार की 10 प्रमुख योजनाएं हैं। इसमें कौन कौन सी 10 योजनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उन 10 योजनाओं की डिटेल में इंफॉर्मेशन भी हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं में से आज एक योजना है, उन 10 में से एक है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। ये हमने पहले डिटेल में नहीं पढ़ी है, इस योजना को आज हम देख लेंगे डिटेल में थोड़ा। इसके अलावा और क्या है? राजस्थान जॉब फेयर, ये मेगा जॉब फेयर है, कहाँ? बांसवाड़ा में, और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान मेगा जॉब फेयर जो कि कब आयोजित होने वाला है? 28 अप्रैल 2023 को। कहां आयोजित होगा? बांसवाड़ा के श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय परिसर में आयोजित होगा। कौन से विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? तो कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान सरकार का मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। और मेगा जॉब फेयर का उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना। ज्यादा से ज्यादा में मतलब जो लोग या जो कैंडिडेट उसकी प्राथमिकता या उसकी पात्रता जो है वो पूरी कर सके, उन सभी को यहाँ रोजगार दिया जाएगा। इसमें 6 से ज्यादा सेक्टर की लगभग 25 से अधिक कंपनियां आएंगी और 7,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर यहाँ सृजित हो पाएंगे। अगली जानकारी है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जो कि वर्ष 2019 में थी, तब इसकी घोषणा की गई थी। और ये भी घोषणा कब की गई थी? ये है जून 2019 से इनकी शुरुआत करने की बात की गई थी। जून 2019 में घोषणा की गई कि कक्षा 1 से 12 तक के जो भी गांवों और कस्बों में जो राजकीय विद्यालय हैं, हिंदी मीडियम विद्यालय हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कब? 150वीं जयंती वर्ष 2019 में इसकी घोषणा की गई। प्रारंभ कब से हुई यह योजना या इंग्लिश मीडियम विद्यालय? ये हुए शैक्षणिक सत्र कौन सा? 2019-20 में। कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान इनका संचालन
करता है। अब इसका हम विवरण देखेंगे कि बजट 2021-22 में घोषणा की गई कि 5,000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं या कस्बे हैं जिनकी आबादी 5,000 से अधिक है, तो आगामी 2 वर्षों में ऐसे कक्षा 1 से 12 तक की जो राजकीय विद्यालय हैं उनको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। ये घोषणा कब है? बजट 2021-22 की। फिर 2022-23 वाला बजट आया, उसमें क्या घोषणा की गई कि आगामी 1 वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 और स्कूल खोले जाएंगे अंग्रेजी माध्यम, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। और फिर आया बजट 2023-24, यानी कि 3 लगातार बजटों में लगातार इसमें जो स्कूल की संख्या है वो बढ़ाई गई है। इसमें भी घोषणा की गई कि आगामी जो 1 वर्ष है उसमें फिर से 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही एक और घोषणा की गई कि कहीं भी किसी भी विद्यालय में अगर 200 से अधिक विद्यार्थी ये मांग करते हैं कि वो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस विद्यालय में एक इंग्लिश मीडियम विंग भी प्रारंभ की जाएगी, जहां अंग्रेजी में बच्चों को या अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये घोषणा की गई नए बजट अभी वाले में, यानी कि जो कि 10 फरवरी को आया, 10 फरवरी 2023। कौन सा बजट? बजट 2023-24, यानी 22-23 वाले बजट में 1,000 और बढ़ा दिए गए और उसके बाद फिर 1,000 और बढ़ा दिए गए। कौन से में? बजट 23-24 वाले में, यानी कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2,000, शहरी क्षेत्रों में भी 2,000 अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। फिर है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इसकी भी घोषणा नए बजट यानी कि राज्य बजट जो कौन सा है वर्ष 2023-24, और किस दिन आया ये? 10 फरवरी। इस योजना की घोषणा भी तभी की गई 10 फरवरी 2023 को। कौन से विभाग द्वारा योजना का संचालन होगा? राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा। और इसका वार्षिक बजट कितना रखा गया है? लगभग 750 करोड़ रुपए इस योजना पर प्रतिवर्ष खर्च होंगे। क्या है ये योजना? इसका विवरण हम देखते हैं और कैसे इसमें अपने आप को जो पशुपालक है वो पंजीकृत करा सकता है। तो अब जो महंगाई राहत शिविर शुरू हुए हैं 24 अप्रैल से लेकर जो 30 जून तक चलेंगे, तो ऐसे महंगाई राहत कैंप में जाकर या प्रशासन गांवों के संग अभियान में जाकर या प्रशासन शहरों के संग अभियान में जाकर और क्या ले जाकर साथ में डॉक्यूमेंट्स, जन आधार जो कार्ड है वो ले जाकर उपस्थित होकर वहां अपना पंजीकरण करा सकता है। कौन? पशुपालक, जिसको अपने पशुओं का बीमा कराना है। बीमा केवल और केवल दुधारू पशु का किया जाएगा। जैसे भार ढोने वाले जो पशु हैं उनमें उनका इसमें बीमा नहीं किया जाएगा। जैसे, और खास बात यह है ये गोवंश के लिए है। अब गोवंश में जैसे गाय बैल दोनों आते हैं, लेकिन दुधारू पशु का मतलब क्या हुआ? केवल गाय का ही बीमा किया जाएगा, गोवंश में बैल का बीमा इसमें नहीं होगा। तो केवल दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। और अधिकतम यानी कि एक परिवार जो है पशुपालक का, उस परिवार में अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का और वो भी गौवंशी दुधारू पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। अब पशु का मूल्य निर्धारण कैसे होगा? यानी कि जिस गाय का हम बीमा कर रहे हैं, तो बीमा करने से पहले कोई भी वस्तु हो या पशु हो तो पहले उसकी कीमत का आकलन किया जाता है। तो कीमत का आकलन कैसे किया जाएगा? पशु के मूल्य का निर्धारण तो उसके दूध उत्पादन के आधार पर, यानी कि वो गाय जितना दूध देती है उस आधार पर उसकी कीमत का निर्धारण किया जाएगा। और अधिकतम कीमत कितनी हो सकती है एक गाय की? तो अधिकतम इसमें रखी गई है 40,000 रुपए, ये प्रति पशु होगा। इससे लगभग 20 लाख से अधिक जो पशुपालक हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं। अब इसमें एक सीमा भी रखी गई है। किसान की अगर या पशुपालक की जो वार्षिक आय है अगर 8 लाख रुपए तक है, तब तो उसको ये बीमा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, यानी कि उससे कोई भी प्रीमियम की किस्त नहीं ली जाएगी। लेकिन यदि पशुपालक की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, तब पशुपालक को प्रति पशु अधिकतम 200 रुपए वार्षिक देकर बीमा प्रीमियम भरना होगा और इसके बाद वो बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। यानी 8 लाख तक अगर वार्षिक आय है पशुपालक की, तब उसे कोई भी बीमा प्रीमियम नहीं भरना। लेकिन 8 लाख से अधिक है तब प्रति पशु अधिकतम 200 रुपए। ये अधिकतम 200 रुपए है, जरूरी नहीं है कि 200 ही हो, इससे कम भी हो सकता है। जैसे कि पशु की जिस आधार पर कीमत का आकलन किया गया है, जैसे अगर गाय की कीमत 40,000 आंकी गई है, तब उसको अधिकतम 200 रुपए प्रति वर्ष प्रति पशु देने होगा। लेकिन हो सकता है कीमत कम भी रखी गई हो तो ये प्रीमियम राशि भी उस हिसाब से ही कम रखी जाएगी। खास बात यह है कि केंद्रीय पशु बीमा योजना जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, उसके अंतर्गत प्रदेश के केवल 50,000
पशुओं को ही लाभान्वित किया जा सकता था। अब चूंकि राजस्थान में पशु बहुत ज्यादा है और अभी तक केवल 50,000 का ही बीमा हो सकता था केंद्र सरकार की योजना के तहत, इसलिए राज्य सरकार ऐसी योजना लाई है जिसमें अब 20 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। फिर है आज का अभ्यास प्रश्न, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना हेतु वार्षिक बजट लगभग कितना तय किया गया है? 750 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए? तो इसका क्या होगा सही उत्तर, आप बताएं कमेंट्स में। और उसके बाद एक छोटी सी जानकारी जो किससे संबंधित है, लाइब्रेरी स्पेशल बैच जो कि RAS एग्जाम को टारगेट करते हुए है, जहां जयपुर और सीकर सेंटर दोनों पर 50-50 सीट्स निर्धारित हैं और ये इसका थर्ड बैच है लाइब्रेरी वाला, जो अब शुरू होने वाला है कब से, 21 मई से। आपका चयन किया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, RAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से ही काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको केवल एक गाइडेंस की जरूरत है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, देख सकते हैं प्रोग्राम क्या है। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।